में जो लोग वर्क करते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा पैनिक की सिचुएशन हो चुकी थी। और ये सारी पैनिक की सिचुएशन बनी इंडियन मीडिया की वजह से। इंडियन मीडिया पे ऐसी न्यूज़ें चलने लगी कि क्रिप्टो करेंसी बैन होने वाली है, लेकिन साथ में आपने ध्यान दिया होगा वहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ था। और इस तरह की न्यूज़ काफ़ी बार आ चुकी है। और ये अब की बार जो न्यूज़ आई है, तो ये न्यूज़ आई है विंटर सेशन में जो 26 न्यू बिल पेश करने जाने वाले हैं, उसमें से एक क्रिप्टो करेंसी का भी बिल पेश किया जाने वाला है। तो वो जो लिस्ट है, उस लिस्ट में जो क्रिप्टो करेंसी की लिस्ट है उसमें आप देखेंगे तो वहाँ पे जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताया गया है कि किस किस चीज़ पे डिस्कशन होगा, तो वहाँ पे बैन का वर्ड कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। और अगर बैन करना ही होता तो हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी कुछ दिन पहले क्रिप्टो करेंसी के बारे में काफ़ी पॉजिटिव बात कर रहे थे। आप उस भाषण को जाके आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी उसमें। उस बिल में बताया गया है कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जाएगा। तो वो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी किसको कह रहे हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से ही बताया जाएगा, तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। क्योंकि न्यूज़ चैनल्स को सुन के आप सारी चीज़ें सही डिसीजन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि न्यूज़ चैनल पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो बाद में गलत निकलती हैं। तो आपको इस तरह के न्यूज़ चैनल पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना है, क्योंकि आपको वेट करना है गवर्नमेंट की तरफ से क्या कहा जा रहा है और विंटर सेशन में जो बहस हो रही है उसमें क्या निकल के आ रहा है। क्योंकि अभी इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है, इतना जल्दी इसके निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा जा सकता है कि ये बैन हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी उसमें कहीं पे भी बैन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और सबसे ज़्यादा जो पैनिक क्रिएट हुआ वजीर एक्स पे, जो सारे कॉइन्स के रेट गिरने लगे। लेकिन वहीं पे आप इंटरनेशनल एक्सचेंज पे चेक कर रहे होंगे, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे ज़्यादा मार्केट डाउन नहीं हुआ। जैसे बाइनेंस पे आपने चेक किया, बाइबिट पे चेक किया, और आपने गेट आईओ पे चेक किया, आपने ट्रस्ट वॉलेट पे चेक किया, तो वहाँ पे इसके रेट पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि मार्केट तो गिर रही ही थी और इतना ऊपर नीचे तो चल रहा था। लेकिन सबसे ज़्यादा लोग पैनिक में तब आ गए जब वजीर एक्स पे आईएनआर के पेयर में कॉइन के रेट बहुत ज़्यादा गिरने लगे। वो हुआ इसलिए कि डॉलर का रेट गिरने लगा, लोग बेचने लगे, डॉलर को आईएनआर में कन्वर्ट करने लगे या किसी कॉइन में इन्वेस्ट करने लगे, जिसकी वजह से लोगों ने डॉलर को बेचा और डॉलर का रेट गिर गया। जब डॉलर का रेट गिर गया तो आईएनआर के पेयर में जो भी कॉइन थे वो आईएनआर के पेयर में वो कॉइन नीचे शो करने लगे। लेकिन वहीं पे आपने देखा होगा डॉलर के पेयर में उतने नीचे नहीं गए थे जितने कि आईएनआर के पेयर में वो गए थे। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट हुआ। तो आप सभी को मेरी एडवाइस यही है कि अगर आप प्रॉफिट में हैं तो प्रॉफिट बुक करते चलिए, वो आपको हर बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। आपको उन 80% लोगों में नहीं आना चाहिए जो लोग इसमें सिर्फ होल्ड करके रखे रहते हैं। मार्केट गिरती है तो वो लॉस में चलते हैं और फिर वहीं खड़े हो जाते हैं, और जब मार्केट ऊपर जाती है तो वो प्रॉफिट में जाते हैं, फिर वहीं पे बार बार ऊपर नीचे वो करते रहते हैं, लेकिन वो प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते हैं। तो आपको उन 80% लोगों में नहीं शामिल होना है, आपको उन 20% लोगों में शामिल होना है जो यहाँ से प्रॉफिट निकालते रहते हैं। तो प्रॉफिट निकालने के लिए सिंपल सा आपको एक टारगेट फिक्स करके चलना होगा। और चलिए मार्केट की बात करें तो आपको पैनिक होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। किसी भी कंट्री में अगर क्रिप्टो करेंसी बैन हुई है, आज तक का जो रिकॉर्ड है, तो कम से कम 3-4 महीने का वहाँ के लोगों को टाइम दिया गया है अपनी करेंसी को बेच के अपने जो भी वहाँ की करेंसी है उसमें ट्रांसफ़र करके वो अपने बैंक अकाउंट में लेने के लिए। तो अगर यहाँ पे भी कुछ ऐसा होता है तो यहाँ पे भी सारे एक्सचेंज आपको मौका देंगे आपको अपना पैसा बैंक अकाउंट में निकालने के लिए। तो आपको इतने पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इसमें पहले से काम कर रहे हैं तो आपने ये देखा होगा कि मार्केट इस तरीके से डंप कराई भी जाती है। लोगों को
पैसे दिए जाते हैं इस काम के लिए, तो अक्सर आपने देखा होगा, और जो लोग पहले से काम कर रहे हैं वो लोग जान रहे हैं, इस तरीके से डंप चलते रहते हैं। तो आपको पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है, आपको वेट करना है गवर्नमेंट की तरफ से क्या कहा जा रहा है, और जो संसद में विंटर सेशन में जो बिल पास करने होने वाला है उसमें क्या निकल के आ रहा है। तो वेट करिए और देखिए, लॉस में आप सेल मत करिएगा, और जैसे ही आप प्रॉफिट कमाते हैं तो प्रॉफिट निकालते चलिएगा, और इंतज़ार करिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्लियर किया जाता है, और संसद में इसके ऊपर बहस होती है तो उसके बाद क्या होता है। तो अभी बैन कुछ भी नहीं होने वाला है फिलहाल में, तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। वजीर एक्स में भी प्रॉब्लम चल रही थी, एप्लीकेशन में भी प्रॉब्लम थी, वो ठीक हो रही है, वो जल्दी ठीक हो जाएगी, उसके बाद सब कुछ अपने जगह पे आ जाएगा। और इस बीच में अगर आपने पैनिक में आके अपने पोर्टफोलियो को लूज़ कर दिया तो आप फिर लॉस में ही जाने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा